मैं पिछले 16 साल से ट्रक चला रहा हूं। लद्दाख, अरुणाचल, सियाचिन, ऐसी कोई सड़क नहीं जहां मेरे टायरों ने अपनी लकीर न छोड़ी हो। इसलिए जब उस रात मुझे भारत चीन बॉर्डर की ओर जाने वाली सप्लाई ड्यूटी मिली, तो डर नाम की चीज मेरे अंदर नहीं थी। कम से कम तब तक। जनवरी की रात थी। ऊंचाई इतनी ज्यादा कि सांस लेते वक्त छाती में सुई सी चुभती थी। सड़क एक पतली टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसी, एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ गहरी खाई जहां नीचे कुछ दिखता ही नहीं था। बर्फीली हवा ट्रक के केबिन को थप्पड़ मार रही थी। इंजन की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। करीब 2 घंटे से मैंने किसी इंसान को नहीं देखा था। पिछला चेक पोस्ट भी पीछे छूट चुका था। आगे अगला पोस्ट, कम से कम 50 किलोमीटर। मैंने स्पीड कम रखी थी। ऐसी सड़क पर ज्यादा तेजी मौत को न्योता देना होता है। तभी पहली अजीब बात हुई। मेरे ट्रक का पीछे का हिस्सा अचानक हल्का सा हिल गया, जैसे किसी ने पीछे चढ़ने की कोशिश की हो। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं मारा। पुराना अनुभव था। पहाड़ों में हवा का दबाव, बर्फ का स्लैब, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन अगले 5 मिनट में वो हिलना 2 बार और हुआ, हर बार बिल्कुल एक जैसा। मैंने शीशे में देखा। पीछे सिर्फ तिरपाल से ढका सामान, बर्फ और अंधेरा, कुछ और नहीं। मैंने खुद से कहा, दिमाग ठंड से खेल कर रहा है। आधे घंटे बाद सड़क और संकरी हो गई। एक जगह ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। रिस्पॉन्स देर से मिला, जैसे ट्रक भारी हो गया हो। यहीं से असली बेचैनी शुरू हुई। ट्रक के पीछे से खरोंचने जैसी आवाज आई, नाखूनों से लोहे पर रगड़ने जैसी। मैंने कान खड़े कर लिए। पहाड़ों में आवाजें धोखा देती हैं, लेकिन ये आवाज बहुत नजदीक की थी। मैंने ट्रक रोका नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर रुकना मतलब अपनी मौत खुद चुनना। कुछ किलोमीटर बाद मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच पैरों के निशान थे। ताजा, बर्फ पर साफ उभरे हुए। पर वहां कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। न गांव, न चौकी, न कोई पगडंडी। निशान नंगे पैरों के थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने खुद से कहा, कोई भटक गया होगा, कोई लोकल। लेकिन निशानों की दिशा ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो निशान मेरी ओर नहीं, मेरे साथ साथ चल रहे थे। सड़क के ठीक उसी हिस्से में जहां से ट्रक गुजर रहा था। कुछ दूरी बाद निशान गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली, और तभी ट्रक के पीछे जोर का झटका लगा। इस बार साफ लगा, जैसे कोई पूरा वजन डालकर चढ़ा हो। इंजन की आवाज बदल गई। मीटर ने बताया कि ट्रक जरूरत से ज्यादा लोड महसूस कर रहा है। मेरे गले में सूखापन भर गया। मैंने शीशे में फिर देखा। अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो गया था, कुछ है जो दिखना नहीं चाहता, और वो मेरे साथ चल रहा है। कुछ किलोमीटर आगे हवा अचानक रुक गई। पहाड़ों में ऐसा बहुत कम होता है। सन्नाटा इतना गाढ़ा कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ, ट्रक के केबिन के अंदर हल्की सी ठंड बढ़ रही है, हीटर चालू होने के बावजूद। और फिर मेरे कान के पास किसी और की सांसों की गर्माहट। मैंने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की। मेरे दिमाग में बस एक शब्द गूंज रहा था, वही शब्द जो इन पहाड़ों में ट्रक वाले फुसफुसाकर बोलते हैं, चुड़ैल। मैंने ट्रक नहीं रोका। मैं जानता था, अगर मैंने ब्रेक मारा तो ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। सामने एक संकरा मोड़ आ रहा था, एक छोटी सी जगह जहां कभी कभी गाड़ियां चेक के लिए रुकती हैं। मैंने सोचा, बस वहां तक पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे ही मोड़ पास आया, ट्रक के पीछे से किसी के उतरने की आवाज आई, और उसी पल मेरे बाएं कंधे पर ठंडा सा स्पर्श। मैंने चीख नहीं मारी, मैं सिर्फ गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि मुझे पता था यह अभी शुरुआत है। मैंने ट्रक नहीं रोका। कंधे पर जो ठंडा स्पर्श था वो कुछ सेकंड में गायब हो गया, लेकिन उसका एहसास जैसे हड्डियों में जम गया हो। सामने वो छोटा सा खुला मोड़ था, पत्थरों से घिरा, बर्फ से आधा ढका हुआ। आमतौर पर यहां गाड़ियां रुकती हैं, ड्राइवर सिगरेट जलाते हैं, 2 मिनट सांस लेते हैं। मैं नहीं रुका, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था, अगर मैं रुका तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। जैसे ही ट्रक उस जगह से आगे बढ़ा, पीछे का वजन अचानक हल्का लगने लगा। मीटर भी नॉर्मल दिखाने लगा। कोई और होता तो सोचता खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में चलाने वाला जानता है, जो चीज बिना दिखे चढ़ सकती है, वो बिना दिखे उतर भी सकती है और वापस भी आ सकती है।
मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। लेकिन अब सड़क के किनारे किनारे बर्फ अपने आप दबती जा रही थी। कोई चल रहा था, मेरे ट्रक से थोड़ी दूरी पर, उसी रफ्तार से। मैंने स्पीड बढ़ाई, इंजन गरजने लगा। बर्फ दबने की आवाज भी तेज हो गई। मैंने स्पीड घटाई, वो आवाज भी धीमी पड़ गई। अब शक नहीं था, वो मेरे साथ खेल रही थी। हवा फिर चलने लगी, लेकिन इस बार ठंडी नहीं, सड़ी हुई सी, जैसे किसी बहुत पुराने बंद कमरे की हवा अचानक मुंह पर आ लगी हो। मेरे पेट में मरोड़ उठी। सड़क पर आगे एक जमी हुई धारा थी, जिस पर से ट्रक को बहुत संभल कर निकालना पड़ता है। मैं जैसे ही उस पर पहुंचा, ट्रक के टायर फिसले और उसी पल पीछे से किसी के हंसने जैसी आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे दिमाग में जाती है। मैंने दांत भींच लिए, हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग छोड़ा नहीं। ट्रक किसी तरह निकल गया। उसके बाद कुछ मिनटों तक कुछ भी नहीं हुआ। यही सबसे डरावना होता है। मैं सोचने लगा, शायद मैं गलत था, शायद थकान थी, शायद पहाड़ों की कहानी दिमाग से निकल नहीं रही। तभी मेरी नजर पड़ी डैशबोर्ड पर। वहां गीले पैरों के निशान थे, छोटे, नंगे, जो केबिन के बाहर से नहीं अंदर से बन रहे थे। एक एक कदम मेरी सीट की तरफ। मेरी सांस रुक गई। मैंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, सीट के पीछे, बहुत पास, कोई खड़ा है। उसकी सांस मेरी गर्दन के बालों को हिला रही थी। और फिर उसने फुसफुसाया, बहुत हल्की आवाज में, चलाते रहो। मैंने पलकें झपकाई नहीं। अगर आंख बंद की तो शायद फिर खोल ना पाऊं। सामने एक चेतावनी बोर्ड था, आगे रास्ता बेहद खतरनाक है। मैंने मन ही मन कहा, मुझे पता है, क्योंकि अब खतरा सड़क पर नहीं था, वो मेरे ट्रक में था। और मुझे यकीन था, ये सफर सिर्फ बॉर्डर तक का नहीं है, ये मुझे तोड़ने आया है। मैंने हमेशा यही माना था, जो चीज दिखाई नहीं देती उसे नजर मिलाने की कोशिश मत करो। लेकिन उस रात डर ने मेरी समझ पर कब्जा कर लिया था। डैशबोर्ड पर बने वो गीले निशान अब सीट के बिल्कुल पास आ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था पसलियां टूट जाएंगी। उसकी सांस अब साफ महसूस हो रही थी, ठंडी नहीं, नमी भरी हुई, जैसे कोई बहुत देर से रोया हो। मैंने सामने देखने की कोशिश की, लेकिन आंखें अपने आप दाईं तरफ मुड़ गईं। और वहीं केबिन के कोने में मैंने उसे देखा। पूरा चेहरा नहीं, बस एक हिस्सा, सफेद नहीं बल्कि मटमैला। त्वचा ऐसी जैसे बरसों धूप नहीं लगी हो। बाल बहुत लंबे, उलझे हुए, कुछ लौटें सीधे सीट पर फैल रही थीं। वो सीधे मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसका सिर अजीब कोण पर झुका हुआ था, जैसे गर्दन की कोई हद ही ना हो। मेरी आंखें हट नहीं पाईं। तभी उसके होंठ हिले, बिना आवाज के। लेकिन दिमाग में एक वाक्य साफ गूंजा, अब देख लिया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर फिसल गए। ट्रक हल्का सा डगमगाया। बाहर सड़क पर एक तेज मोड़ आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक और स्टीयरिंग संभाला, और जैसे ही ट्रक संभला, वो केबिन से गायब थी। मैं हाँफ रहा था, पसीना ठंड में भी पीठ से बह रहा था। खत्म? मैंने खुद से पूछा। जवाब तुरंत मिला, पीछे से। तिरपाल खींचने की आवाज, रस्सियों के कसने ढीले होने की। वो अब फिर पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार ट्रक भारी नहीं हुआ। इस बार वो हल्का हो गया, इतना हल्का कि तेज हवा में ट्रक बहने लगा। मैं समझ गया, वो अब छड़ी नहीं थी, वो ट्रक को धकेल रही थी। सड़क का दायां हिस्सा सीधे खाई में उतरता था। हर झोंका ट्रक को उसी तरफ खिसकाने लगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। उसी पल पीछे से उसकी हंसी आई। इस बार छुपी हुई नहीं, सूखी, टूटी हुई, जैसे किसी की आवाज कई बार मर चुकी हो। मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं, पहाड़ों के बुजुर्गों की चेतावनियां। वो साथ नहीं चलती, वो रास्ता चुनती है, और ड्राइवर को भी। सामने एक पत्थर का ढांचा दिखा, पुराना, टूटा हुआ, एक छोड़ा हुआ चेक शेल्टर। मेरी आखिरी उम्मीद। मैंने ट्रक उसकी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, पीछे से जोर का धक्का लगा। ट्रक एक पल के लिए हवा में उठा, और उसी सेकंड मेरे कान में उसकी फुसफुसाहट, यहीं उतरूंगी। ट्रक जमीन पर जोर से गिरा। इंजन बंद हो गया। पूरी पहाड़ी सड़क खामोश। मैं जिंदा था, लेकिन बाहर अब वो कहीं नहीं थी, या शायद वो वहीं थी जहां से अब आगे जाना नामुमकिन था।
इंजन बंद था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे पहाड़ भी सांस रोके खड़े हों। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दूसरी बार इंजन खांसा, फिर मर गया। मेरे सामने वही पुराना शेल्टर था, पत्थरों से बना, आधा टूट चुका, दरवाजा टेढ़ा होकर लटका हुआ। मैं जानता था इस रास्ते पर रुकना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने केबिन का दरवाजा खोला। जैसे ही पैर जमीन पर रखा, बर्फ में कोई हलचल हुई। मैंने नीचे नहीं देखा, देखना नहीं चाहता था। मैं सीधे शेल्टर की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई पीछे से मुझे पकड़कर धीमा कर रहा हो। शेल्टर के अंदर अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी नहीं, बस एक अजीब सी धुंधली चमक। दीवारों पर पुराने निशान थे, नाखूनों जैसे, लंबे और टेढ़े। मैं अंदर गया। दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। मेरी सांस तेज हो गई। अंदर ठंड नहीं थी, बल्कि नमी थी, ऐसी नमी जो त्वचा पर बैठ जाती है। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां कई ट्रक ड्राइवरों के नाम खुदे हुए थे। कुछ नामों के आगे तारीखें थीं और कुछ के आगे कुछ भी नहीं। मेरा नाम उनमें नहीं था, अभी नहीं। पीछे से कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत पास। मैंने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था वो बाहर नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं है। वो इसी शेल्टर में काफी पहले से मौजूद थी। मेरे कान के पास फिर वही आवाज, रास्ता यहीं खत्म होता है। इस बार आवाज में मजाक नहीं था, दावा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जेब से छोटा सा टॉर्च निकाला और सामने जलाया। दीवार के पास एक कोना था, वहां कोई बैठा था, घुटनों को सीने से लगाए, बाल नीचे तक गिरे हुए, लेकिन चेहरा चेहरा मेरी तरफ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, बिना पलक झपकाए। वो मैं नहीं था, लेकिन ड्राइवर था। उसकी वर्दी फटी हुई, होंठ नीले, और चेहरे पर वही डर जो शायद कुछ देर में मेरा भी होने वाला था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी उसने धीरे से सिर उठाया और बोला, मत रुको। उसकी आवाज मेरी जैसी थी। पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। इस बार ठंडा नहीं था, भारी था। मैं समझ गया, अगर अब भी मैं रुका तो इस शेल्टर में एक नाम और जुड़ जाएगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से चीख नहीं आई, हंसी भी नहीं, बस एक वाक्य, भाग लोगे लेकिन रास्ता हमेशा याद रहेगा। मैं बाहर गिर पड़ा, बर्फ में। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन अपने आप चल रहा था, जैसे वो भी चाहता हो कि मैं यहां से निकल जाऊं। मैंने बिना सोचे केबिन में छलांग लगाई और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे शेल्टर धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया, लेकिन मुझे पता था वो छोड़ा हुआ नहीं था, वो उसका ठिकाना था। ट्रक चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चल नहीं रहा हूं, बल्कि कोई मुझे धकेल रहा है। सड़क आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे हर मोड़ पर कुछ बदल जाता था। पहाड़ों की पहचान उसी तरह की नहीं रही। मैंने कई बार देखा, वही चट्टानें, वही बर्फ, पर दूरी और कोण बदल रहे थे, जैसे सड़क अपनी जगह बदल रही हो। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, बस बर्फ और अंधेरा। मैंने सोचा, शायद मैं थक गया हूं, लेकिन थकान में भी दिमाग इतनी तेज चीज नहीं सोचता जितना मैंने सोचा। सड़क के बाईं ओर एक बड़ा सा पत्थर था, ऐसा पत्थर जो मैंने पहले नहीं देखा था, और उस पत्थर पर कोई लिखा हुआ था। मैंने धीमा किया, टॉर्च निकाला। वहां लिखा था, जिसने देखा वो लौटकर नहीं जाता। मेरी सांस रुक गई, मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने ट्रक के शीशे में खुद को देखा, पर मुझे अपनी आंखों में कुछ और भी दिखा, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मेरा चेहरा देख रहा हो। मैंने फिर पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर सामने देखा, सड़क आगे भी वही थी, लेकिन मेरे अंदर की दहशत बढ़ती जा रही थी। मैंने रफ्तार बढ़ाई, एक तरह से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक एक और मोड़ पर पहुंचा, सड़क अचानक से एकदम चौड़ी हो गई। ऐसा मोड़ जो पहले कभी नहीं होता, और सामने एक चेक पोस्ट था, पर बंद नहीं था, लाइट जल रही थी। कभी कभी एक लाल बत्ती धीरे धीरे जलती बुझती थी। मैंने सोचा, ये कौन सी जगह है? मेरे दिमाग में एक डर उभरा, यहां तो कोई नहीं रहता। मैंने ब्रेक किया। ट्रक रुकते ही किसी ने मुझे पुकारा, नाम से नहीं, बस आवाज में, आओ। मैंने देखा, चेकपोस्ट की ओर एक आदमी नहीं, बल्कि एक छाया जैसा दिखने वाला रूप है। लेकिन मैंने तय किया, मैं अब और नहीं रुकूंगा।
ट्रक स्टार्ट किया और जैसे ही आगे बढ़ा वो आवाज गायब हो गई। लेकिन सड़क फिर से बदल गई। इस बार अच्छा नहीं, ट्रक के टायर बर्फ पर फिसलने लगे, इंजन की आवाज तेज हो गई और अचानक सड़क के बीच में एक खूबसूरत सा फूल उगा हुआ दिखा। ये फूल इस ऊंचाई पर कहां से आ गया? मैंने देखा तो फूल के पास एक नंगा पैर दिखा। निशान नहीं, फिर भी पैर। और जैसे ही मैंने फूल के पास से गुजरने की कोशिश की, ट्रक के बाएं टायर के नीचे कुछ गीला सा छूटा और ट्रक ने अचानक एक तेज झटका खाया। मैंने देखा टायर के पास एक छोटा सा खून था, बहुत कम, जैसे किसी ने अभी अभी खरोंच लिया हो। मेरी नजर नीचे से ऊपर आई और सामने सड़क पर एक लड़की की आकृति खड़ी थी। बर्फ के बीच, बिना जूते, कपड़े गीले, चेहरा नहीं दिख रहा। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही ट्रक ने उसकी तरफ देखा, उसने हाथ उठाया और उसके हाथ में एक सफेद चीज थी, एक रूमाल, और उसने रूमाल उसे अपने चेहरे पर रखा और फिर सिर्फ मुंह से हंसने लगी। उसकी हंसी मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मैंने तेजी से ट्रक को मोड़ा, लेकिन सड़क ने फिर से अपनी दिशा बदल दी और उस मोड़ पर ट्रक का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराया। मैंने देखा ट्रक के पीछे एक पुराना लकड़ी का क्रेट पड़ा था, जिस पर लिखा था, वापस मत देखो। मेरे शरीर में ठंड की लकीर दौड़ गई। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन उस रात का सबसे बड़ा डर उस समय आया जब मैं पीछे देखना भूल गया, क्योंकि पीछे से किसी ने मेरे ट्रक के दरवाजे को धीरे से खींचा और फिर एक आवाज मेरे कान में आई, तुमने देखा है? मैंने उस आवाज का सामना नहीं किया। मैंने सिर झुकाया और बस आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक बात अब साफ थी, ये चुड़ैल मुझे वापस नहीं जाने देगी। ट्रक की सीट पर बैठते ही मुझे लगा कि मैं अब तक जिन सांसों को सांस समझ रहा था, वे मेरी नहीं थीं। कोई मेरे साथ बैठा था, लेकिन मैंने उसे कभी आंखों से नहीं देखा। उसकी मौजूदगी मेरे शरीर के अंदर तक फैल रही थी। मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने देखा तो भी क्या होता, उसने पहले ही बता दिया था, तुमने देखा है। और अब मुझे समझ आया कि वो शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं था, वो एक सच था। मेरे हाथों पर ट्रक के स्टीयरिंग की पकड़ बहुत जोर से थी। पसीना मेरी हथेलियों में जमा हो रहा था और तभी मेरे हाथों पर कुछ ठंडा छूटा। पहले मैं समझा कि शायद बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन बर्फ की ठंडक इतनी तेज नहीं होती, और यह ठंडक जैसे किसी ने मेरे हाथों को धीरे धीरे छुआ हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और तभी महसूस हुआ मेरे हाथों पर एक नरम गीला स्पर्श, जैसे किसी ने हाथ की हड्डियों को चिपका लिया हो। मैंने झटके से आंखें खोलीं। स्टीयरिंग पर कुछ नहीं था, लेकिन मेरे हाथों की नसें अब भी कांप रही थीं। मैंने देखा मेरे हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंच लिया हो। मैंने हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं था। यहां तक कि बर्फ भी इतनी नहीं थी कि मैं उसे पिघला सकूं, और वो निशान उतने ही साफ बने रहे जैसे अभी अभी बने हों। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ता मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये चुड़ैल मुझे छू सकती है। और फिर एक आवाज बहुत पास, बहुत धीमी, तुम्हारा हाथ अब मेरा है। मैंने तुरंत स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। ट्रक अचानक से कांप गया, जैसे कोई अंदर से जोर से धक्का दे रहा हो। मैंने देखा सामने सड़क पर किसी ने मेरे ट्रक के पीछे का हिस्सा खींचा था, पर जब मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, बस ट्रक का पिछला हिस्सा जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। और उसी समय मेरे अंदर एक और डर उठा, अगर वो खींच सकती है तो वो रोक भी सकती है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन ट्रक जैसे असहाय हो गया। इंजन का जवाब धीमा हो गया। गियर बदलते ही आवाज बदलती थी, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने देखा सड़क पर कहीं कहीं टायर के निशान अचानक गायब हो रहे थे, जैसे सड़क खुद उन्हें खा रही हो। और तभी मेरे केबिन के अंदर किसी ने दरवाजा धीरे से खोला। मैंने झटके से सिर घुमाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर मैंने महसूस किया दरवाजा खुलने की आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग में आ रही थी। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका केबिन में आने लगा। मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और तभी मेरे चेहरे पर कुछ गिरा। एक बाल, काला, गीला और लंबा, जैसे किसी महिला के बाल। मेरे हाथ उसे पकड़ने से पहले ही मेरे हाथों से गिर गया और फर्श पर गिरते ही बर्फ की तरह टूट गया।
लेकिन उस टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान में घंटी बज उठी। मैंने खुद को संभाला और फिर देखा, ट्रक का फर्श गीला था और गीलेपन की तरफ एक निशान बन रहा था, एक पैरों का निशान, जैसे कोई मेरे अंदर से बाहर निकलकर फर्श पर चल रहा हो। मैंने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक का नियंत्रण अब मेरे हाथ में नहीं था। मैंने देखा, सड़क पर आगे एक बड़ा सा दर्रा था और उस दर्रे के ऊपर एक पत्थर का पुल जैसा हिस्सा था जिस पर से गुजरना था। ट्रक पुल पर पहुंचते ही किसी ने मेरे ट्रक को पीछे से जोर से धकेल दिया। ट्रक का पिछला हिस्सा पुल के किनारे से लटकने लगा। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। मैंने गियर नीचे किया, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। और तभी मेरे पास से कोई चिल्लाया नहीं, पर एक आवाज इतनी स्पष्ट थी कि जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा हो, अब तुम मेरे साथ चलोगे। ट्रक के अंदर मेरी सांस अटक गई। मैंने देखा, केबिन की दाईं ओर एक चीज धीरे धीरे उठ रही थी और वो चीज किसी की उंगलियां थीं, नंगे, गीले और इतने पतले कि हड्डियां दिख रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी मुझे एक और एहसास हुआ। मेरे सामने सिर्फ सड़क नहीं थी, मेरे सामने एक चयन था। या तो मैं पुल के साथ नीचे गिरूं या फिर उसके साथ उसी अंधेरे में। ट्रक पुल के किनारे लटका था और मेरी आंखें बंद होने के बाद भी मेरे दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने अपनी आंखें खोलीं। केबिन के अंदर की हवा अब और भी ठंडी थी, सिर्फ ठंड नहीं, एक जीवित ठंड। मैंने देखा, उंगलियां जो उठ रही थीं अब सिर्फ उठ नहीं रही थीं, वो ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। मेरे पेट में मरोड़ हुई। मैंने स्टीयरिंग को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे, जैसे हाथ अब मेरा नहीं रहे। मेरे सामने केबिन की सीट के पास कुछ गिरा, एक छोटा सा लोहे का बटन जैसे किसी पुरानी यूनिफॉर्म का, और साथ में एक छोटा सा कागज जो आधा फटा हुआ था। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया। कागज पर लिखा था, जिसने मुझे देखा वो कभी वापस नहीं लौटता, और जो मुझे मान ले वो हमेशा मेरे साथ चलता है। मैंने पढ़ते ही कागज फेंक दिया, लेकिन वह कागज जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, वापस मेरी ओर उछल आया। मैंने देखा, कागज पर अब एक और लाइन उभर आई थी, तुम अब मेरी कहानी के हिस्से हो। मेरे अंदर एक डर नहीं, एक यकीन बन गया था। यकीन कि यह चुड़ैल केवल मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर भी थी। ट्रक अब पुल पर अटका हुआ था, पिछला हिस्सा नीचे लटक रहा था, और मैं जानता था अगर ट्रक नीचे गिरा तो मैं भी। लेकिन अब मेरा डर यह नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा डर यह था कि मैं मरने के बाद भी वापस आ जाऊंगा। मैंने गियर को नीचे किया, किसी तरह ट्रक को आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे मेरी हर कोशिश को जवाब देने से इनकार कर दिया। तभी मुझे लगा, ट्रक के अंदर कोई और भी है, और वो कोई मेरे पास नहीं, मेरे साथ है। मैंने दाईं तरफ देखा, वहां खाली सीट नहीं थी, वहां एक छोटा सा धुंधला सा निशान था, जैसे कोई वहां बैठा हो और फिर गायब हो गया हो। और उसी समय ट्रक के भीतर की हवा एकदम भारी हो गई। मेरे कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि मैं उसे सुन न सकूं तो भी समझ सकूं, यहां से निकलने का रास्ता तुम खुद चुनो। मैंने उस आवाज को समझने की कोशिश की, और तभी मेरी आंखों के सामने एक चीज चमकी। ट्रक के बाईं तरफ सड़क के किनारे एक छोटा सा रास्ता था, एक पैदल रास्ता जो पुल के साथ पैरेलल चल रहा था। यह रास्ता पहाड़ की तरफ जा रहा था और उस पर बर्फ कम थी। शायद यहां कभी कोई पैदल यात्री गुजरता होगा, मगर यह रास्ता ट्रक के लिए नहीं था। और फिर भी मेरे अंदर एक उम्मीद जागी, शायद यही मेरा बचाव है। मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने ठहर कर मना कर दिया। यहां तक कि मैंने हॉर्न बजाया, किसी मदद की उम्मीद में। हॉर्न की आवाज सड़क पर गूंजी ही नहीं, बल्कि मेरे अंदर गूंजी। और फिर ट्रक के पीछे से कोई भारी चीज धक्का देकर मुझे सीधे रास्ते की तरफ धकेलने लगा। मैंने महसूस किया, वो किसी ने ट्रक को पीछे से धक्का दिया है ताकि मैं उस पैदल रास्ते की ओर जाऊं। यह वह पल था जब मुझे असली डर हुआ कि चुड़ैल मुझे मराने नहीं, बल्कि रास्ता बदलने पर मजबूर कर रही है। मैंने ट्रक को उस रास्ते की ओर मोड़ दिया, और जैसे ही ट्रक उस पैदल रास्ते पर चला, ट्रक की पिछली टायरों ने किसी चीज को छुआ, एक धीमी धीमी चीख। यह चीख इंसानी नहीं थी, और तभी मुझे एहसास हुआ, यह चीख मेरे ट्रक के नीचे से नहीं,
मेरे अंदर से आ रही थी। ट्रक जैसे किसी चीर फाड़ से गुजर रहा हो और मैं उसके साथ। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा अभी भी पुल के पास था, लेकिन अब वहां कोई खींचने वाली उंगलियां नहीं थीं। बस एक अजीब सी शांति। पर यह शांति मृत्यु जैसी नहीं थी। यह एक सहमति जैसी थी, जैसे चुड़ैल ने कह दिया हो, तुमने रास्ता बदल लिया, अब तुम मेरे साथ चलोगे और तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ती। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अंदर एक डर था, और वह डर यह था कि मुझे यह यकीन हो चुका है, चुड़ैल को रोकना संभव नहीं है, बस उसे किसी और रास्ते पर भेजना है। पैदल रास्ता ट्रक के लिए नहीं था, लेकिन ट्रक फिर भी उस पर चल रहा था, जैसे किसी ने उसे मजबूर कर दिया हो। रास्ता पतला था, बर्फ कम थी और पहाड़ की तरफ एकदम खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ गहरी खाई। मैंने सोचा, यहां से निकलना आसान नहीं, लेकिन कम से कम ट्रक अभी तक बचा है। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कुछ अनहोनी होने वाली है। ट्रक का इंजन अचानक धीमा हो गया, जैसे हवा में कोई रोक लगा रहा हो। मैंने गियर बदला, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ा। मैंने हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली और तभी मेरी आंखों के सामने एक चीज चमकी। ट्रक की विंडशील्ड पर एक निशान बन गया। नहीं, निशान नहीं, एक फॉसिल जैसा निशान, जैसे किसी ने उंगली से खींच दिया हो। और उसी निशान के पास एक छोटी सी आवाज आई, तुम्हारा रास्ता अब मेरा है। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी अजीब ढंग से फैल रही थी, जैसे रोशनी को भी किसी ने पकड़ रखा हो। मैंने अपने बगल की सीट पर देखा और वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरी सीट किसी के नीचे दब रही है, जैसे कोई बैठा हो और मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी सीट की ओर हाथ बढ़ाया और तभी मेरे हाथों के बीच कुछ नरम सा छूटा, एक टुकड़ा कपड़ा, और उस कपड़े पर खून नहीं बल्कि सफेद धूल थी, जैसे किसी ने बर्फ की परत को रगड़कर कुछ छुपा दिया हो। मैंने कपड़े को पकड़कर खींचा और उसी समय मेरे दिमाग में एक तस्वीर आई, एक आदमी, एक ट्रक ड्राइवर, उसी रास्ते पर, उसके हाथ में वही कपड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैंने कपड़ा नीचे फेंक दिया, लेकिन उस कपड़े की जगह मेरे हाथ में एक और चीज आ गई, एक छोटा सा पत्थर। उस पर एक अंक लिखा था, 8। मैंने देखा और एक ठंडी सी धड़कन मेरे अंदर दौड़ी। 8, क्यों 8? और तभी मुझे समझ आया, यह कोई नंबर नहीं था, यह एक रास्ता था, एक रास्ता जो पहाड़ों में छिपा हुआ था और जो चुड़ैल किसी ड्राइवर को ले जाने के लिए चुनती थी। और यह रास्ता मुझे अब समझ में आने लगा था। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, पर ट्रक अब भी नहीं चला, जैसे इंजन ने हिम्मत ही छोड़ दी हो। तभी मेरे बगल की सीट से एक हल्की आवाज आई, तुम्हारे पास समय नहीं है। मैंने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने देखा, ट्रक के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और मुझे पता था, अगर दरवाजा खुल रहा है तो कोई अंदर आ रहा है। मैंने अपनी सीट बेल्ट कस ली और ट्रक की सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फर्श से चिपके हुए थे, जैसे कोई ने मेरी रूह को फर्श से बांध दिया हो। और तभी मेरे दिमाग में एक याद आई। कई साल पहले जब मैं छोटा था, माँ ने कहा था, अगर तुम्हें कभी कोई रास्ता अजीब लगे तो लौट आना, क्योंकि कुछ रास्ते किसी को वापस नहीं आने देते। मैंने सोचा, मैं लौटूंगा, और फिर मुझे एहसास हुआ मैं लौट नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने पहले ही कुछ खो दिया था, और वह कुछ मेरे अंदर था। मैंने महसूस किया, मेरे दिल के पास कुछ हल्का सा खोखला हो रहा है, जैसे कोई चीज मेरे अंदर से निकल रही हो। मैंने अपने चेहरे को हाथों से छुआ और देखा, मेरे हाथों पर एक नया निशान था, एक छोटा सा कट जो पहले नहीं था। और वही कट धीरे धीरे एक छोटी सी धुंधली रेखा बन रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर की रेखा को उकेरना शुरू कर दिया हो। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि अब मेरी आवाज भी किसी और की हो रही थी। मैंने समझ लिया, मैं सिर्फ ट्रक चला नहीं रहा हूं, मैं उस चुड़ैल के साथ चल रहा हूं। और यही डर सबसे खतरनाक था, कि मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मैंने क्या खो दिया है। ट्रक अब चल नहीं रहा था, लेकिन मैं चल रहा था, किसी अज्ञात रास्ते पर जिसे मैं खुद नहीं चुन रहा था। मेरे अंदर का डर अब एक अलग रूप ले चुका था। डर अब किसी चीज से नहीं बल्कि खुद से था। मैंने देखा,
ट्रक के शीशे पर मेरे चेहरे की परछाई नहीं थी, पर मेरे चेहरे के ऊपर कुछ और था, एक दूसरी परत। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी धुंध थी, जैसे कोई ने मेरे चेहरे को धीरे धीरे मिटा दिया हो। मैंने अपना नाम कहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मैंने अपना नाम फिर कहा, और इस बार मेरी आवाज किसी और की लग रही थी। मैंने देखा, ट्रक के पीछे कोई नहीं था, पर फिर भी ट्रक का पिछला हिस्सा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन उठाई किसी मदद के लिए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। न नेटवर्क, न समय, न कोई संकेत, बस एक खाली स्क्रीन और ऊपर लिखा था, तुम्हारा नंबर अब नहीं है। मैंने फोन को गिरा दिया, लेकिन फोन गिरते ही ट्रक के भीतर एक आवाज आई, तुम्हारी याद अब मेरा है। मैंने झटके से देखा, ट्रक की सीट पर एक फोटो पड़ी थी, मेरी पत्नी की फोटो। मैंने उसे उठाया, लेकिन फोटो की सतह पर कुछ अजीब सा दिखा, जैसे फोटो में उसका चेहरा गायब हो रहा हो। और फिर मैंने देखा, मेरे हाथों की उंगलियां धीरे धीरे उस फोटो की तरफ बढ़ रही थीं। मैंने कोशिश की रोकने की, लेकिन मेरे हाथों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे हाथों ने फोटो को उसके चेहरे के ऊपर दबा दिया, और तभी मेरी पत्नी की आवाज मेरे कानों में आई, तुम कहां हो? मैंने कहा, मैं यहां हूं। लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। मेरी पत्नी की आवाज ने फिर कहा, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम किसी और के साथ हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। मैंने महसूस किया, मेरी यादें धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही थीं, जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा काट कर किसी और के पास रख दिया हो। मैंने कोशिश की याद करने की, अपने घर की, अपने बेटे की, अपने दोस्तों की, पर हर याद के साथ एक खालीपन आता था। और फिर मैंने समझा, यह चुड़ैल मुझे नया बना रही थी। मेरी यादों को छीनकर मेरे अंदर एक नया मैं बना रही थी, एक मैं जो उस पहाड़ी सड़क का हिस्सा हो। मेरे पास एक आखिरी चीज बची थी, मेरी पहचान। और उसी पहचान को बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने ट्रक के शीशे पर अपनी उंगली से लिखा, मैं कौन हूं? और उसी समय ट्रक की अंदर की हवा में एक हल्की सी हंसी आई, तुम वही हो जो मैं चाहूं। मैंने देखा, मेरे हाथ की उंगली खुद ही आगे बढ़ रही थी, और शीशे पर एक और शब्द लिख रही थी, तुम अब मेरे साथ चलोगे। मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद जगी, अगर मैं किसी तरह अपनी यादों को वापस ला सकूं तो मैं खुद को बचा सकता हूं। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से चल पड़ा। और इसी समय मुझे पता चला, सड़क अब पहाड़ों की नहीं थी। यह एक अंधेरे रास्ते की तरह था, जो ऊपर नहीं नीचे की ओर जा रहा था। और मैं समझ गया, यह रास्ता मौत की तरफ नहीं, चुड़ैल की दुनिया की तरफ जा रहा है। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन रास्ता नीचे उतर रहा था। एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों में नहीं, बल्कि किसी गहरे अंधेरे की ओर जा रहा था। मैंने देखा, सड़क का आखिरी हिस्सा एक तरह की गहरी वादी में बदल रहा था। बर्फ नहीं, सिर्फ गीली मिट्टी, और एक अजीब गंध, जैसे पुरानी चीजें सड़ रही हों। मेरे पास जो भी याद बची थी, वो अब छिल छिल कर किसी और के हाथों में जा रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ अब मेरे नहीं थे। मेरे हाथों की मांसपेशियां किसी और की इच्छाओं के अनुसार चल रही थीं। और तभी मैंने देखा, ट्रक के बाहर रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा मेरे जैसा नहीं था। उसकी वर्दी मेरे जैसे ड्राइवर की थी, पर उसकी आंखों में मेरी पहचान नहीं थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में मेरी माँ की याद थी, मेरे घर की याद थी, और फिर भी वो मुस्कान मेरी नहीं थी। मैंने चिल्लाया, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी अगली कहानी हूं। और उसी समय ट्रक की विंडशील्ड पर एक शब्द उभर आया, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद टूट गई। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुला, और बाहर की ठंडी हवा केबिन में घुस आई। मेरे पैरों के नीचे सड़क में एक दरार खुल गई, और उस दरार से एक हाथ निकलकर मेरे पैरों को पकड़ने लगा। मैंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर किसी और के नियंत्रण में था। और तभी मेरे सामने चुड़ैल खड़ी थी। वो अब पूरा दिख रही थी। उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं थीं। उनमें कई ड्राइवरों की कहानियां थीं, जो कभी इस रास्ते पर आए और लौट कर नहीं गए। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें अब समझ आ गया होगा, तुम कौन हो।
मैंने कहा, मैं एक इंसान हूं। उसने हंसकर कहा, तुम इंसान नहीं, तुम अब मेरी याद हो। और उसी समय मेरे भीतर से मेरी यादों की आखिरी कड़ी टूट गई। मेरे बेटे का चेहरा याद करने की कोशिश की, पर सामने सिर्फ अंधेरा था। मेरी पत्नी की आवाज याद आई, पर वो भी किसी और की आवाज बन गई। मेरे दिमाग में एक आखिरी बात बची, मैं वापस जाना चाहता हूं। चुड़ैल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा नहीं बल्कि भारी, और बोली, तुम वापस नहीं जा रहे, तुम यहां रहोगे, और हर रात कोई नया ड्राइवर तुम्हें मेरी कहानी में ढूंढेगा। उसने मेरे ट्रक के भीतर एक पुरानी चीज गिराई, एक ट्रक का रिमोट। रिमोट के बटन पर एक नंबर लिखा था, 10। जैसे यह मेरी कहानी का आखिरी अध्याय था। और उसी समय ट्रक के बाहर की दुनिया अचानक बदल गई। सड़क वापस पहाड़ों की ओर लौट रही थी। वह वही सड़क थी जिस पर मैं शुरू में था, लेकिन अब वह सड़क मेरे लिए नहीं थी। यह सड़क किसी और के लिए थी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, बाहर निकला, और वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ और सन्नाटा और एक पुराना ट्रक जो अब मेरा नहीं था। मैंने अपनी उंगली से बर्फ पर लिखा, मैं यहां था। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा, वो शब्द धीरे धीरे बर्फ में गायब हो गया, क्योंकि इस रास्ते पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। और मैं अब सिर्फ एक कहानी बन चुका हूं। एक कहानी जो किसी रात किसी ट्रक ड्राइवर के कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती है, तुम्हें रास्ता दिखा दूं।